इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर केस ऐसा एक दो केस रहता तो चलिए मान लेते हैं हम। आप जितने पन्ने पलटिएगा आज और आज के बाद भी, आज तक और आज के बाद भी अगर इस टाइप का कोई कंपनी शुरू होता है तो पैसे भर के आएंगे, बोरे भर के आएंगे, और फिर वो लेके हमारा कोई भी पैसा लेके चला जाएगा। एक दो कंपनी नहीं है, कलकत्ता का कई कंपनी आपको मिलेगा, वायर एंड वायरलेस मिलेगा, वो भी काफी पैसा पब्लिक से कलेक्ट किया था। जमशेदपुर में आपको ध्यान होगा कि वायर एंड वायरलेस करके आया था, वो 10 साल में 10 गुना देता है। तो इनको कलेक्शन का ऑथराइजेशन कौन देता है सर पैसे का, पब्लिक से पैसा ये कलेक्ट करने के लिए? सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है। कोई रेगुलेटरी क्यों नहीं है कि भाई कितने दिन में आप कितना पैसा देंगे, कितना कितना गुना देने के आप कमिटमेंट कर सकते हैं, इसका कोई रेगुलेशन है? आज जानने की कोशिश करते हैं, आप सही बोल रहे हैं, आज मैं इसको जानने की कोशिश करता हूं। एक मिनट अभय जी, पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने जो पत्र लिखा है कि कोई दुश्मन नहीं है सहारा ग्रुप, और आदरणीय स्वप्ना जी से आप मुलाकात करना चाहते हैं मिल करके। सतीश जी ने कहा कि लॉन्ग रोप दे रहे हैं, आप भी लॉन्ग रोप देना चाहते हैं अदालत की तरह, लेकिन तो क्या जब आप मिलेंगे उनसे, फर्ज कीजिए कि आपको बुला लिया आदरणीय स्वप्ना जी ने, तो जब आप मिलेंगे तो आपको कहा जाएगा कि पूरे देश भर में जो मुकदमे हो रहे हैं हमारे खिलाफ उसको वापस लीजिए, और आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सबको वापस लीजिए। हम पैसा देने की कोशिश कर रही हैं, हमारा पूरा संगठन लगा हुआ है, हम जमीन बेचने पर लगे हुए हैं, हम ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो आप ये सारी बात मान लेंगे, फिर उसके बाद सारी अदालतों से जहां जहां आपने केस किया है उसको वापस ले लेंगे, और जो कुछ भी आपने कंप्लेन जहां कहीं भी किया हुआ है उसको वापस ले लेंगे। आशुतोष सर, ये जितने पैनल में साथी बैठे हुए हैं सभी जानते हैं कि सहारा जो कंपनी रन कर रही थी, और मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद ही अपनी बात कर रहा हूं, दूसरे की बात में सहारा में काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं खुद कर रहा हूं कि जब सहारा में हमने पैसे जमा किए थे तो मैंने पैसे 8-10 लगभग 5-7 साल ना सहारा के एजेंटों से पूछा, ना उनके मैनेजर से पूछा, और उसके बाद जब कंपनी कहीं ना कहीं चली गई थी, डीप में जाने की कोशिश हो रही थी, तब भी लोग जब हमसे ये कहते थे तो हम कहते हैं देश में 45 साल की संस्था है यार, सहारा एज ए पैरेलल सरकार की तरह काम करती थी, एक बैंकिंग है। मेरे जैसा आदमी खुद कहता था इस बात को, तो मुझे खुद का विश्वास नहीं था कि सुब्रत राय के रहते ऐसी चीजें हो सकती हैं। और आज भी मुझे लगता है पैनल में बैठे बहुत सारे साथी हैं, ये कह रहे थे कि भाई 12-13 अभी बीच में 18-19 तक 22 तक लोगों ने पैसा लिया। चौधरी साहब जैसे लोगों से बात करिए तो पता लग जाएगा, 22 तक लोगों ने पैसा लिया, पैसा दिया लिया। 24 में भी अभी देखिए ये जी है, अभी बता रहे हैं 15 स्टेट में इनका चल रहा है, 15 स्टेट में चल रहा है, तो आज भी अभी ये कह रहे हैं 24 तक पैसा ले रहे हैं। तो इस विश्वास की बहाली का सार्थक कदम प्रबंधन की तरफ से नहीं हो रहा है, और इसको बार बार आंदोलन के लोग, आप जैसे लोग मूर्धन्य पत्रकार के रूप में निकल करके 1 साल से तो लगातार इस विषय पे आप बात रख रहे हैं, सक्षम पटल पे बैठे भी हैं कि भाई प्रबंधन निकल करके बाहर आकर के एक बार इंश्योर कर दे कि भाई ठीक है, देश के निवेशकों का पैसा आप नहीं है सुब्रत राय जी, तो उससे क्या हुआ, पूरा साम्राज्य थोड़ी सब खत्म हो गया। और खुद वो निकल करके बाहर आए, गुमराह करने के 1 लाख तरीके से बचने से अच्छा है कि कन्हैया शाह जी जैसे लोग और भी तमाम लोग इनको भी क्रिटिसाइज करने का बार बार मौका मिलता है, ये क्रिटिसाइज हो भी रहे हैं लोगों के द्वारा, है बार बार ये मौके मिल रहे हैं, तो ये मौका ना कन्हैया शाह जी ले, ना आंदोलन के लोग दे, ना और कोई ले, और प्रबंधन को स्वयं निकल करके आगे आना चाहिए। अच्छा, जब हमने आंदोलन की शुरुआत किया था तो मैं सिर्फ पूछने गया था कि भाई हमारा पैसा, लोग कह रहे हैं सहारा कंपनी डूब जा रही है, तो चलिए कुछ लोग साथी तैयार हुए और कहे चलिए सहारा भवन चला जाए। सहारा भवन हम लोग देखते देखते 40,000 लोग पहुंच गए, तो अब 30-40,000 लोग पहुंच गए, उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा, बात ही नहीं किया, बोलना ही नहीं चाहा। हम लोग आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने बात ही करना मुनासिब नहीं समझा। 1 मुकदमे हुए तो कोई बात नहीं, 3,000 मुकदमे हुए तो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े मामले चले गए तो कोई बात नहीं। आखिर प्रबंधन क्या चाहता है, इसका कोई जब ऑथेंटिक सूचना नहीं है तो एक बार पुनः प्रयास कर रहा
ये बार बार कह रहे हैं कन्हैया शाह जी जैसे लोग और भी तमाम जैसे लोग कि भाई सहारा दशहरे से शुरू हो जाएगी, दिवाली से शुरू हो जाएगी, सितंबर से आ जाएगी, कुछ लोग अब मार्च भी काले लगे हैं। तो ये प्रोपोगंडा बंद किया जाए। हम कह रहे हैं कि हम सब लोग चाहते हैं कि एक बार प्रबंधन बैठे और ये पूर्ण तिथि से बढ़िया अवसर और क्या हो सकता है। अरे भाई रतन टाटा जी का हुआ है, पूरा देश मनाया है। चलिए मृत्यु में तो नहीं हो पाया, पूरा देश नहीं जा पाया, आप एक 2 कदम आगे बढ़ाइए, हम लोग पूरा लखनऊ शहर भर दे और श्रद्धांजलि सभा किया जाए और बैठा जाए साथ में, आए निकल के आए। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे तो मैंने एक बार पहले वीडियो बना दिया था तो कुछ लोग हमको क्रिटिसाइज करने लगे कि आपने बहन का क्या क्यों कह दिया। अरे भाई वो बड़ी है, हमसे बहन ना कह दूं तो क्या मैं उनको गाली दे दूं? गाली दीजिए, आपका काम है। हम नहीं कह रहे हैं ना कि हम संस्कारिक भाषा में अगर हम चैनलों पे हैं तो हम गाली उनको क्यों दे। तो हम अगर उनको बड़ी बहन के रूप में आज भी कह रहे हैं तो क्या बुरा है भाई कि बड़ी बहन है, आए और अभिभावक है। आज चाहे वो निवेशक की चाहे वो कार्यकर्ता की अभिभावक है, एक बार निकल कर आए। अगर उनको ये डर लग रहा हो कि हिंदुस्तान की प्रशासनिक अमले या हिंदुस्तान का प्रशासन इन मुकदमों के नाते हमारे ऊपर है, हमारे बच्चों के ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो मुकदमा करने वाला कौन है? हम लोग हैं, हम ही लोग तो हैं मुकदमा करने वाले। हम लोग कह रहे हैं कि ढाल बनकर के खड़े रहेंगे, आप हमारे साथ खड़े होकर के बात करना तो शुरू करिए। सारे मुकदमे आशुतोष जी जहां कहिएगा लिखवा करके दे देंगे, पैसा देना शुरू कर दीजिए। हमको नहीं मुकदमे लड़ने, हमको हमारे लोगों को पैसे की जरूरत है, हमारे लोगों को मुकदमे लड़ने की जरूरत नहीं है। आज पैसा दे दो, कल मुकदमे खत्म। क्यों मुकदमे करेंगे? आपके हठधर्मिता और रवैये के नाते ही तो आज बड़ी परेशानियों का सामना है करना पड़ा है। अब इसको कुछ लोग कुछ रास्ते से जोड़ रहे हैं और हम तो देखिए, मैंने तो आंदोलन को खुले रूप से किया है, बार बार जो कहा है डंके के चोट पे कहा है। 14 तारीख की बात कही तो डंके की चोट पे कह रहा हूं। अगर वो लोग हम लोगों को मौका देते हैं और शामिल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर करेंगे, बाहर श्रद्धांजलि सभा करेंगे, आएंगे जो। और ये भी है कि नीयत बहुत साफ है, नीयत बहुत साफ है, 2 कदम उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी उसका वो गलत शब्द अर्थ निकालेंगे तो निश्चित तौर पे भाई उत्तर का प्रत्युत्तर होता है। तो हम लोग आज भी चाहते हैं कि कंपनी चले, कंपनी चले, वर्करों को उनका लाभ मिले, उनका मेहनताना मिले, कंपनी उनका कंपनी जैसे काम कर रही थी काम करे, लेकिन देश के निवेशकों का जो पैसा डूबा हुआ वो पैसा वापस हो। आज मैं कोई PIL पे बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं किसी और पे बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं किसी और चर्चा पे। बड़ा खुश हुए कन्हैया शाह जी, हमको भी मैसेज किया और भी तमाम लोगों ने हमारे पास फोन किया। अगर ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं कि हाँ ठीक है ये होना चाहिए तो मिलकर प्रयास करिए ना, आप भी प्रयास करिए कन्हैया जी, और भी आपसे जुड़े लोग हों जो ऊपर से नीचे तक सब प्रयास करिए कि क्यों नहीं हो सकता ये बात। अगर हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो सहारा भवन में बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्या जरूरत है भारत की सरकार की, क्या जरूरत है CBI की, क्या जरूरत है ED की, क्या जरूरत है तमाम जांच एजेंसियों की? हम अगर कह रहे हैं कि पूरा का पूरा देश आपके साथ हो सकता है तो आप उस रस्सी को सहारे ले रहे हैं जिस रस्सी के सहारे से आपका नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होना। और जिस रस्सी को फेंक रहा है पूरा देश, उस रस्सी को पकड़ना ही नहीं चाहते। तो या तो आपकी नीयत गलत है, या तो आपकी नीयत गलत है, और या तो आप हठधर्मिता 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। मेरा ये प्रस्ताव आप स्वीकार करिए। आप नहीं, पूरा देश। मैंने संबोधन कन्हैया साहब को नहीं किया और मैं कन्हैया साहब को कुछ नहीं मानता। हम कन्हैया साहब को इतना ही मानते हैं कि कन्हैया साहब एक वर्कर है जिससे देश भर के तमाम वर्कर काम कर रहे हैं। अब ये अपने आप को खुद प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अलग का विषय है। लेकिन मैं आज भी सुब्रत राय जी को कि धर्म पत्नी को इस पूरी जो सहारा समूह है उसका चेयरपर्सन मानता हूं। लिखित माने वो दे ना दे, लेकिन हम मानते हैं कि चेयरपर्सन वही है, आधिकारिक रूप से चेयरपर्सन। इस नाते मैंने उनको लेटर लिखा। अब देश के लोगों को मूल्यांकन करना है, उनके लोगों को मूल्यांकन करना है, हमारे साथियों को मूल्यांकन करना है कि इस लड़ाई को पैसे में तब्दील करा करके एक व्यवस्थित व्यवस्था से चलाना होगा या फिर जिंदगी भर लड़ना होगा इनसे। लड़ने से तो ये लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अभी दिसंबर और मार्च है ना, अभी ये अगले दिसंबर मार्च तक जाएंगे, ऐसे ये करते रहेंगे। बाकी चीजें तो बाद में होती रहेंगी, बाकी चीजें हम सारी चीजें लड़ रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं, हम सब करेंगे। लेकिन ये वो कहने ना पाए
कि इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई गलती करी है। एक अंतिम प्रयास और सही,